नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। आज डिवाइन मैस्कुलाइन के मैसेजेस या फिर उनकी करंट एनर्जी मैं आपको बताने वाली हूँ क्या है इस टाइम पर 11/11 पोर्टल के टाइम पर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि डिवाइन मैस्कुलाइन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली वो ये सोच रहे हैं कि मैंने जो भी अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ नार्सिसिस्ट बिहेवियर किया, उनको सबोटैज किया और एक वन साइडेड जो रिलेशनशिप रहा डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का, अब उनको जो ये रियलाइजेशन हो रही है कि उनको पता चल रहा है कि तुम ही मेरी रियल मिरर सोल हो। कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन उनको फील हो रहा है। और अगर उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था या फिर सेपरेशन दी थी या फिर उन्होंने कट आउट कर लिया था आपसे पूरी तरह से डिवाइन फेमिनाइन से, तो उसके कारण जो उन्होंने आपको सेल्फ सबोटैज किया, ईगो, फियर या कॉन्फिडेंस लैक के चलते, अब वही सारी चीज़ों के कारण वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन उनको हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है डिवाइन मैस्कुलाइन को। उनको पता है कि चाहे ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है और धीरे धीरे टाइम के साथ उनके सबोटैज करने के कारण ये एक रिलेशनशिप डेड सिचुएशन में पहुंच चुका है, बट उसके कारण जो डिवाइन फेमिनाइन ने बाउंड्रीज क्रिएट की हैं अपने आसपास, अपने आप को इवॉल्व किया है और डिवाइन फेमिनाइन ने जो अपना बेस्ट वर्जन बनने के दिखाया है डिवाइन मैस्कुलाइन को, तो वो अब ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं और एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन या कह लीजिए पेन की सिचुएशन उनके साथ बनी हुई है बहुत ज़्यादा। और इस टाइम पर 11/11 पोर्टल के टाइम पर उनका बहुत ज़्यादा मन है आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कोई सच बताने का अपना। वो चाहते हैं कि वो आपको कॉल करें, आपकी आवाज़ सुनने के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है तड़प रहे हैं और बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं आवाज़ सुनने के लिए। बट आप अब सेल्फ इवॉल्व हो पूरी तरह से। अब आप इतना मतलब कह लीजिए कि अपने आप में बेस्ट वर्जन बन चुके हो कि आप अब कोई डे ड्रीमिंग नहीं कर रहे, आप फुली सरेंडर्ड हो, फुली कंपैशनेट हो, फुली अपने आप पर फोकस्ड हो। तो अब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाई है जो वो आपको बात करके बताना चाहते हैं और उनको एक आपके जो कनेक्शन के अंदर केमिस्ट्री थी, आपका जो इंटेंस लव था अपने डीएम के लिए, वो फील कर रहे हैं इस टाइम पर। उनको आपकी तरफ बहुत पैशनेट फील हो रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम बहुत ज़्यादा, अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए लॉन्गिंग कर रहे हैं, उनके पास जाना चाहते हैं भागकर, बहुत ज़्यादा दिन में सपने देखने जैसा कि कब मैं अपनी डीएफ से बात करूँगा, कब मैं उनको अपनी सारी सच्चाई बताऊँगा। बट फिर वो किसी ना किसी फियर के कारण रुक जाते हैं, कुछ ना कुछ ईगो उनकी आ जाती है सामने कि वो चाहते हैं कि डीएफ ही उनको कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करे या फिर उनको कोई ईमेल करे जैसे वो करती थी पहले, या फिर और ज़्यादा जैसे इंटरेस्टेड होने के बावजूद वो चाहते हैं कि डीएफ ही अप्रोच करे। बट यहाँ पर डीएफ को अप्रोच नहीं करनी है, डीएम को ही आगे बढ़ने देना है, उनको ही आपके अपने पास आने दीजिए। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर एक उनको जो आपकी तरफ से एनर्जी मिलेगी वो एक होगी कि अभी भी आप उनकी वेटिंग में हो, तो उनको ही पहले आगे बढ़ने दीजिए, ठीक है। फॉरगिवनेस चाहते हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में, जो भी उन्होंने आपके दिल को दुखाया था। तो इस 11/11 पोर्टल में उनकी हाईली अवेकनिंग चल रही है पूरी तरह से। वो अब एक ट्रांसफॉर्म चेंज्ड वर्जन बन रहे हैं। जैसे ही डीएफ चेंज हो रही है, हर पल हर घड़ी उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वैसे डिवाइन मैस्कुलाइन भी अब चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। माफ़ी मांगने में उनको जो है तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा कि मैं कैसे ये सारी चीज़ें या फिर
कन्वर्सेशन करूं या फॉरगिवनेस मांगूं, ये सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं उनका दिल ही दिल में डर भी लग रहा है कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगा एक्शन लेने में, या मैं कभी एक्शन ले भी पाऊंगा। ये ही द्वंद उनके दिमाग में चल रहा है कि कहीं डर रहे हैं वो एक्चुअली कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं एक्शन लेने में, कि मेरी जो डीएफ है पूरी तरह से मुझे अपने आप से, जैसे मैंने उसको सबोटैज किया था वो मुझे सबोटैज कर रही है, वो मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, तो कहीं मैं लेट ना हो जाऊं अप्रोच करने में। बट यहाँ पर उनको पता है कि उनके इनडिसिसिव बिहेवियर के कारण जो उन्होंने डिसीजन नहीं लिया आपकी तरफ, तो उनको पता है कि उनकी इनएबिलिटी जो भी थी ना डिसीजन लेने की, आपको उस चीज़ ने बहुत हर्ट किया है। डिवाइन फेमिनाइन को काफ़ी ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ा है। उनको पता है कि मेरी ही गलतियों के कारण, मेरे डिसीजन ना लेने के कारण जो हर्ट डिवाइन फेमिनाइन को हुआ है, तो डेफिनेटली वो ये चीज़ महसूस कर रहे हैं बहुत ही डीपली। और टॉकिंग टर्म्स में आना चाहते हैं। अगर टॉक आपकी अभी आप नहीं बात कर रहे हो, मैसेजेस का वेट कर रहे हैं आपकी, और दूर से आपको पूरी तरह से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, पूरी नज़र आप पर गड़ा कर बैठे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी तरफ जो उनकी परसेप्शंस थी वो चेंज हो रही हैं। अब उनको क्लैरिटी मिलती जा रही है धीरे धीरे, और 11/11 पोर्टल के बाद तो बहुत ज़्यादा और क्लैरिटी होगी, क्योंकि अवेकनिंग अब उनकी तरफ भी पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही है। डिवाइन अब उनको भी पूरी तरह से अवेकन कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं अपने तरीके से क्या चीज़ें देखनी हैं। और उनको जो भी इनडिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी उनको ये तो उनके मन में क्लियर हो रही हैं बातें, जैसे मैंने बताया ना कि उनकी जो परसेप्शंस चेंज हो रही हैं डिवाइन फेमिनाइन की तरफ, तो वो अब उनको इस लव के बारे में पता चल रहा है कि दूरियों के बावजूद जो डीएफ और डीएम का प्यार है वो एक अलग तरह का प्यार है, और वो इनसेपरेबल हैं, दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हैं, ये उनको फील हो रहा है। ठीक है, तो ये ही उनकी आज की 11/11 पोर्टल के टाइम पर एनर्जी आई है। क्लेम कीजिए इसको, थैंक यू यूनिवर्स लिखिए, थैंक यू गॉड ज़रूर लिखिए। और इस टाइम पर आपको भी प्रेयर्स करनी है और डिवाइन को सरेंडर रहना है, करते हुए अपनी जर्नी को सरेंडर करना है, और अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाना है, फोकस करते रहना है आपको इनर वर्क पे, इनर वर्क नहीं छोड़ना है। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर कोई और इशू है, जो भी इशू है, तो आप उसको जो है अपनी इनर वर्क के द्वारा डेफिनेटली आप सही करोगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। और आज 11/11 पोर्टल भी है, आपको सारे रिचुअल्स, रेमेडीज़ जो भी होती हैं वो करनी है। नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर वीडियो सुन सकते हो, और जो भी आप इनर वर्क करते हो उसमें और ज़्यादा आप लग जाइए। और ये आपके मैसेजेस थे 11/11 पोर्टल में, और आपको यही बोला जा रहा है कि आपको गाइडेंस में यही दूंगी कि खुद से अप्रोच नहीं करना, उनको ही अपनी तरफ बढ़ने दीजिए। अगर उनको ये चीज़ें फील हो रही हैं तो पहले उनको ही आगे आने दीजिए। आपको आगे होकर अप्रोच नहीं करनी, इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, बस आप अपने आप में फोकस रहिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, अपनी ज़िंदगी में फोकस कीजिए, इनर वर्क पे फोकस कीजिए और उनको आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, उनको आपकी तरफ स्टेप लेने दीजिए, अपने डीएम को, फिर ही सब कुछ ठीक होगा। जब तक डीएम खुद से नहीं स्टेप लेंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपके लिए आज गाइडेंस है, तो क्लेम कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और 11/11 पोर्टल की आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स रिसीव हों। एक ऐसा गेटवे, एक ऐसा पोर्टल में आप एंटर हो जाएं कि आपकी सारी जो लाइफ की स्ट्रगल हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, वो दूर हो जाएं, हर तरह के ऑब्स्टेकल। God bless you all.